और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, बिहार के सियासत की बड़ी खबर। इस वक्त आपको बता दें, जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं पार्टी के कई बड़े नेता। जेडीयू ऑफिस पहुंचे ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा भी फिलहाल जेडीयू ऑफिस पहुंच चुके हैं। राज्यसभा उम्मीदवार पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। तो राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है और इसके लिए पार्टी के बड़े नेता जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू ऑफिस पहुंचे हुए हैं। तो यह उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर में जेडीयू की तरफ से क्या आरसीपी सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे या कोई और नाम सामने आएगा। और इसी पर चर्चा के लिए जेडीयू ऑफिस में इस वक्त तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं। राज्यसभा के उम्मीदवार पर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह बात सामने आ रही है कि आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकता है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या वाकई आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या जेडीयू की तरफ से कोई और नाम सामने आ सकता है? और इसी को चर्चा होने के लिए तमाम बड़े नेता जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अलीम, देखिए इस वक्त मैं जेडीयू दफ्तर में हूं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जेडीयू के तमाम बड़े नेता यहाँ पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे जेडीयू के कई प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा को उम्मीदवार कौन होगा। सुबह से लगातार कयासों के बाजार गर्म है और कयास इस बात को लेकर था कि आरसीपी सिंह को फिर से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन इसी बीच में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बड़ा बयान आया है अलीम, उस बयान को समझने की जरूरत है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भाई कौन उम्मीदवार होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई भी होगा, जानदार, शानदार और दमदार होगा। इसका मतलब समझिए, अगर प्रवक्ता की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह को लेकर इस तरीके से कोई बयान जल्दी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये बयान जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से आया है, वो कई तरह की सारे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पर पता नहीं खुला है कि जेडीयू की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन हम लोग तो कई बार संकेतों को पकड़ते हैं और संकेतों के आधार पर कई बार हम अपनी खबरों को दिखाते हैं। इस बीच में हम कोशिश करेंगे एक बार नीरज कुमार को फिर से लेने का और इस बयान का मतलब समझने का कि भाई इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। चूंकि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके बयान को गंभीरता से ही लिया जा सकता है। और खासकर इस वक्त जब जेडीयू में कैस नीरज जी, आपका एक बयान है कि जेडीयू के उम्मीदवार कौन होंगे, जो भी होंगे दमदार, जानदार और ये शानदार होंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह होता है कि हमारी पार्टी जो फैसला लेती है ना, वो ऐसा चीज। दमदार का मतलब क्या होता है? जो नैतिक बल वाला। शानदार का मतलब होता है कि जिसके व्यक्तित्व धनी हो। जानदार का मतलब होता है कि सब लोग स्वीकार करे कि नहीं। ऐसे में आरसीपी सिंह नहीं है क्या? नहीं, आप भाई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत है ना। मुख्यमंत्री अधिकृत है, लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि जानदार, शानदार और दमदार होगा, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? कार्यशैली है, ये हमारी कार्यशैली है। अब जिसे देखिए, शानदार हमने दिया ना अनिल हेगड़े जी को, दमदार दिया ना और जानदार भी दिया। क्या पार्लियामेंट में लोग देखेगा तो कहेगा कहां से राजनीति का फकीर पहुंच गया है? तो क्या कुछ ऐसा ही नया आश्चर्यजनक चीज देखने को मिला है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि पूछा यह गया कि क्या होगा, हमने कहा कि शानदार होगा, जानदार होगा, दमदार होगा। क्योंकि आप मुख्य प्रवक्ता भी हैं और आपके बयान का अर्थ समझा जा सकता है। आपके इस बयान से कई अर्थ निकलते हैं नीरज जी। नहीं, कोई अर्थ नहीं, एक ही अर्थ निकलता है। जैसे बिहार की जनता को भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। विकास की बात हम कर लेंगे, विकास की बात कर लेंगे। आज की बात करिए, इतनी देर क्यों हो रही है? भाई देर कहाँ हो रहा है? आज संडे है, छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन में हम एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। संडे के दिन, छुट्टी के दिन जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचते हैं अलीम, और हलचल मची रहती है। तो आप समझिए कि अगर हलचल मची हुई और जेडीयू के तमाम बड़े नेता पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो कोई बड़ी बात ही होगी, छोटी बात इसे नहीं समझा जा सकता। और इस बीच में नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है, उनके इस बयान को अगर हम लोग गंभीरता से डिकोड करने की कोशिश करें तो कई सारे अर्थ निकलते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्द इस तस्वीर पर से भी पर्दा उठने वाला है कि जेडीयू की तरफ से कौन हो सकता है उम्मीदवार। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से बयान आने लगे, कई तरह की इशारे कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, हम तब तक अपने दर्शकों को खुलकर नहीं बता सकते हैं जब तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हो जाती। लेकिन इतना तो तय है, कई बार बयानों के कई अर्थ निकाले जाते हैं। आनंद, जब आपने नीरज कुमार से पूछा कि क्या आरसीपी सिंह जानदार, दमदार और शानदार नहीं है, तो वो इस सवाल पर फंसते नजर आए।
लेकिन क्या माना जाए, कुछ चर्चा का बाजार गर्म है वहां पर, क्योंकि भीड़ आसपास बहुत ज्यादा है और जाहिर सी बात है कि चर्चा ऊपर होती है, लेकिन उस चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ निकलकर नीचे के कार्यकर्ताओं को भी कुछ मिल जाता है बोलने को। तो ऐसी कोई चर्चा है किसी और नाम पर, कोई और नाम चर्चा में? देखिए अली, मैं इस वक्त बहुत कुछ ज्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि बहुत कुछ नया होने वाला है। हो सकता है कि नया होने वाला जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। मैं बार बार आपको जोर देकर यही कर रहा हूं कि जो हमारे सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं, कुछ नया हो सकता है, लेकिन फिलहाल इससे ज्यादा बताने की स्थिति में इस वक्त मैं नहीं हूं, क्योंकि न्यूज 18 जब भी कोई खबर बताती है, कोई खबर दिखाती है, तो उसके पीछे पुख्ता आधार होता है और हम इसी वजह से। चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर।